तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 2 जनवरी 2021 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो को सबसे पहले मैं कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ शुरू करता हूं। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क को शुरू किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में हमारे देश भारत के उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क को शुरू किया गया। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था और इस तरह से वर्ष 2021 में डीआरडीओ की स्थापना का कुल 63 वर्ष हो गए हैं। अच्छा, अब बात डीआरडीओ की है तो मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ के द्वारा गोवा राज्य के तट से सहायक एनजी एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण भी किया गया। अब मैं आपको डीआरडीओ के बारे में बताता हूँ। डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए यह देश का अग्रणी संस्थान है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में ये डीआरडीओ का लोगो है और इसकी स्थापना 1958 में हुआ था, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। कभी कभी क्या होता है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इस प्रश्न से हम लोगों को इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है और इन्होंने इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत किया है। इनके द्वारा इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत हमारे देश भारत के 6 राज्यों में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, जब इसे 6 राज्यों में शुरू किया गया तो उन 6 राज्यों का नाम क्या है। तो उन 6 राज्यों का नाम उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और झारखंड है। तो ये ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में जापान के द्वारा दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की गई है और जापान ने यह घोषणा किया है कि वह वर्ष 2030 तक दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च कर देगा और इसके लिए जापान के द्वारा सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी मदद लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। अब ये सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी इसकी कैसे मदद करेगा। तो इसके द्वारा उन पौधों को विकसित किया जाएगा, अभी से तैयार किया जाएगा और दुनिया के हर एक वातावरण में उसे रखकर चेक किया जाएगा कि ये अंतरिक्ष में रह पाएगा या नहीं, और इस तरह से 2030 तक जापान विश्व का पहला लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च करने में सफल होगा। अब बात जापान की है तो मैं आपको जापान के बारे में बताता हूँ। ये रहा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की करेंसी जापानीज येन है, जापान के प्रेसिडेंट योशिहिडे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत के पहला टेस्टेड सिस्टम तिहान को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत का पहला टेस्टेड सिस्टम तिहान को आईआईटी हैदराबाद प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया और इसे हमारे देश के शिक्षा मंत्री के द्वारा यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी हैदराबाद में भारत की पहली ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए लॉन्च
किया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। अब बात आईआईटी हैदराबाद की है। तो आईआईटी हैदराबाद की स्थापना वर्ष 2008 में हुआ था और इसका मोटो इन्वेंशन एंड इनोवेशन है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी हाल ही में सुनीत कुमार को, यहाँ सुनीत होना चाहिए था, सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इन्हें अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के साथ साथ रेलवे बोर्ड के सीईओ और सचिव का भी पदभार दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में, यही है सुनीत कुमार। कौन? सुनीत कुमार, जिन्हें अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में शादी अनुदान योजना को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में शादी अनुदान योजना को शुरू किया गया और इस योजना को वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश किया गया था और इस योजना को खास करके अनुसूचित जनजातियों के लिए शुरू किया गया और इसके लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के भी गवर्नर है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। चीज़ों को रिलेट करने से ज़्यादा याद होता है, तो चीज़ों को रिलेट करना सीखें। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश और वृक्ष अशोक का वृक्ष है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है। क्या? दुधवा नेशनल पार्क। और दुधवा के नाम से ही एक दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसने ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान को जीता है? तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान को जीता है और इन्होंने यह पुरस्कार फॉर्मूला 1 को 7 बार जीतने की वजह से दिया गया है। यानी कि इन्हें इस पुरस्कार ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान से फॉर्मूला 1 को 7 बार जीतने की वजह से दिया गया है और साथ साथ इन्होंने माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में, यही है लुइस हैमिल्टन और इन्हीं के द्वारा अभी ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सेना अध्यक्ष MN नरावने को किस देश की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सेना अध्यक्ष MN नरावने को दक्षिण कोरिया की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और अगर आपको याद होगा तो अभी हाल ही में मैंने बताया था कि 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक MN नरावने दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर गए और उसी के दौरान इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और इससे पहले वे सऊदी अरब के आधिकारिक यात्रा पर भी गए थे, तो वहाँ भी इन्हें सऊदी अरब की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में, यही है हमारे सेना अध्यक्ष MN नरावने और इन्हीं को अभी दक्षिण कोरिया की गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के 4 राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा उनके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और इन 4 राज्यों का नाम उड़ीसा, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर और तमिलनाडु है। और इन्हीं 4 राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत 4 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को मंजूरी दिया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा
आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी यूज़ के लिए फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, जब इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंजूरी दी गई, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसके वर्तमान हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके मुख्य चेयरपर्सन टेड्रोस अधनोम है। तो इस प्रश्न से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में किसके द्वारा एक जिला एक अभियान को शुरू किया गया? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।